चलिए, तो मैंने आपको कहा था कि x इक्वल टू 0 यहाँ है ना, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, और ये x इक्वल टू a है, और ये x इक्वल टू माइनस a है। और ये हमने देखा कि t इक्वल टू 0 जब अब हमने यहाँ माना और जो बॉडी थी वो यहाँ थी, v नोट से जा रहा था, तो हमने क्या देखा, इक्वेशन क्या मिली थी अपने को, a साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन मिल है ना। लेकिन ये तो हुआ कि मान लो जब t इक्वल टू 0 यहाँ माना, लेकिन अगर मान लो मैं t इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये x इक्वल टू a, हमें मालूम है कि एक्सट्रीम पॉइंट है तो वेलोसिटी 0 होगा, और ये x इक्वल टू माइनस a और इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये t इक्वल टू 0 है। ठीक है ना। तो अब इस केस में इक्वेशन क्या होगी, तो होता क्या है एक्चुअली, इसकी जो जनरल इक्वेशन है एसएचएम की, वो होती है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ फाइव को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स that where t equal to 0 is chosen। ओके, तो यानी फाइव ये इंडिकेट करता है, तो यहाँ फाइव की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं कहता हूँ कि t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, लिख लीजिए इसको। हो गया। यस सर। तो आप देखो कि अगर t इक्वल टू 0 पे राइट एक्सट्रीम पर है, तो यहाँ रखो आप, एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या है यहाँ a, तो a इक्वल टू a साइन 0 प्लस 5, यानी 1 इक्वल टू साइन 5, यानी 5 की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, π/2। इसका मतलब है कि x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी, x इक्वल टू हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास में a कॉस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन होगी इस केस में, जब ये t इक्वल टू 0 कहाँ होगा,
राइट एक्सट्रीम पर होगा, यानी जब बॉडी राइट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम पर होगी तब मैं अगर t इक्वल टू 0 मानूंगा तो इक्वेशन ये मिलेगी अपने को। और भी लिखता हूँ, जैसे मैं थर्ड केस भी ले लेता हूँ, ये लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो थर्ड केस भी समझ लेते हैं। मान लो अगर ये यहाँ होता, कहाँ, यहाँ, और ये इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी v नॉट होगी और ये t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। तो अभी इस केस में क्या होगा देखो, तो इस केस में फाई की वैल्यू चाहिए अपने को, है ना। तो हमें ये तो पता चल गया कि फाई क्या है। यहाँ देखो आप, अच्छा इसमें ये भी चेक करना पड़ेगा, इधर जब मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ नेगेटिव है ना। तो जब आप एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हमारे पास आ गया 0 इक्वल टू a साइन 0 प्लस फाइव, यानी साइन फाइव इक्वल टू 0। अब ये फाइव क्या क्या हो सकता है, फाइव 0 और फाइव भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो लेकिन अगर मान लो मैं 0 रखता हूँ तो वेलोसिटी तो चेक करना है, तो वेलोसिटी भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, इधर इसको रफ कर देता हूँ यहाँ। तो फाइव यानी एक्स एट है ना, तो मैं रख रहा हूँ फाइव इक्वल टू, अगर मान लो मैं 0 रखता हूँ, इसको समझिएगा देखो, इफ फाइव इक्वल टू 0 तुम्हारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आएगी, है ना। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करो तो dx बाई डी टी, ये वेलोसिटी आ गई, तो क्या देगा आपको, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, टी इक्वल टू 0 पे देखो, एट टी इक्वल टू 0 वी क्या रहा है, प्लस ए इंटू ओमेगा आ रहा है। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव आना चाहिए था। दूसरा, इफ फाइव इक्वल टू अगर पाई है तो आप देखो x इक्वल टू ए साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई, यानी x इक्वल टू हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस ए साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करो देखो, तो dx बाई डी टी इक्वल टू वी माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो आप एट टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या आ रही है, माइनस ए ओमेगा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव साइड में जा रहा है, इसका मतलब आंसर 5 होना चाहिए। यानी इसका मतलब हुआ कि फाइनल जो इक्वेशन है इसकी वो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई है, या x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सबने लिख लिया? एक एक मिनट रखिए, लिख लिया ना भाई सबने?
मेरी आवाज आ रही है भी आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. 21. ओके, अब यहाँ देखिए आप, अगर मैं इसी को, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, ये 4th पॉइंट है, अगर ये मान लो ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू a है और x इक्वल टू माइनस a है, ये वेलोसिटी 0 है, ये वेलोसिटी 0 है। अगर t इक्वल टू 0 यहाँ चूज करते हैं तो आपने देखा, देखो फाई कितना आया था यहाँ जब फाई, जब ये इधर जा रहा था तो फाई था 0, जब यहाँ पहुंचा तो फाई कितना है π/2, जब ये इधर जा रहा था तो फाई कितना आ रहा था पाई। तो आप देख रहे हो कि देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया तो क्या आया π/2, फिर π/2, है ना। इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए π/2 और फिर π/2। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहाँ फाई कितना होना चाहिए अब 3π/2, और उसके बाद देखो फिर से रिपीट कर रहा है ना, फिर से यहाँ से क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका मतलब है कि इस केस में इक्वेशन क्या मिल जाएगी अब, a sin ओमेगा टी प्लस 3π/2, यानी ये क्या हो गया माइनस a cos ओमेगा टी। देखो आप t इक्वल टू 0 पर माइनस a आ रहा है, इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पर कहाँ है, इस पॉइंट पर है। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर है ना। तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमने अभी बात किया है सारा, ये क्या था, ये उस केस में बात किया कि ओरिजिन और इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओरिजिन और इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पर है। अब बात करेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं और है और ओरिजिन कहीं और है, तब इक्वेशन क्या होगी, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, लिख लो इसको। लिख लिया सबने? Yes, sir. लिख लिया. अब नेक्स्ट है हमारे पास में बी, when origin and equilibrium point both are at different places, तो मान लो जैसे कि ये वॉल है, और ये मान लो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है और ओरिजिन में यहाँ ले रहा हूँ, और ये जो पॉइंट है यहाँ, इसको मैं x इक्वल टू x0 ले लेता हूँ, और ये इसका मेन पोजीशन है, तो ये इसका राइट एक्सट्रीम है। तो अगर ब्लॉक यहाँ आता है तो इसका अगर एम्पलीट्यूड अगर a तो x इक्वल टू क्या लिखोगे आप, x0 प्लस है, और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 0, और अगर ये लेफ्ट एक्सट्रीम है यहाँ तो हो जाएगा x इक्वल टू x0 माइनस a, यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगी 0। तो ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, ऐसे
ऑसिलेट कर रहा होगा यहाँ, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया आपको कि एसएचएम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। एसएचएम का मेन कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया, एक पॉइंट अगर आपको याद हो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये लिखवाया है। Yes, sir. ये लिखवाया है। तो यहाँ आप देखोगे, इसी को मैं यहाँ t इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, और मुझे जब पहली बार देखा तो मुझे मीन पोजीशन से गुजरता हुआ इधर नजर आया, किधर लेफ्ट सॉरी राइट साइड में जाता हुआ नजर आया, जिसकी इसकी स्पीड क्या होगी मीन पोजीशन पर, v नॉट होगी, यही है ना। तो ये यहाँ है, मान लो t इक्वल टू 0 यहाँ लिया, किसी टाइम पर मान लो यहाँ कहीं पहुंचा, तो अगर मैं कहता हूँ कि ये x है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो x माइनस एक्स नॉट ही तो हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग ही तो इसको फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, और इसकी वेलोसिटी इधर v है और इधर ही इसका एक्सेलरेशन है, और इसको फोर्स इधर कितना लगेगा, फोर्स लगेगा k x माइनस एक्स नॉट, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे ma इक्वल टू माइनस k एक्स नॉट सॉरी x माइनस एक्स नॉट। तो x माइनस एक्स नॉट क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ही तो है, क्योंकि यहाँ x माइनस एक्स नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और x क्या है, पोजीशन है। तो हमारे पास a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के बाई एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये भी एसएचएम की इक्वेशन होती है, होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन आ रहा है ना। x क्या है, पोजीशन है, और x माइनस एक्स नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया, लिख लिया सर। देखो हमेशा जब भी हम लोग इस तरह से जब भी कोई भी फोर्सेस लिखते हैं तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन देखा जाता है, पहले तो दिमाग में बैठा लो आप, ठीक है ना। लिख लिया सबने, आगे चलें। यस सर। चलिए a को क्या लिख सकता हूं मैं अब यहाँ, d2x बाई dt2 इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स माइनस एक्स नॉट, या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ओमेगा इक्वल टू क्या है यहाँ, रूट के बाई एम, लेट एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्स। उसको डिफरेंशिएट करो दो बार, तो d2x बाई dt2 इक्वल टू d2x बाई dt2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में,
हो जाएगा d2x/dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स। हमें इस इक्वेशन के बारे में मालूम है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे तो मैंने इसका सॉल्यूशन बता ही दिया था आपको, लेकिन इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यहाँ की वैल्यू फाइंड करना है और फाइव की, क्योंकि ओमेगा तो हमें मालूम है रूट के बाई एम है इस केस में, तो फाइव की वैल्यू देखेंगे, देखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आप, पहले यहाँ x माइनस एक्स को क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ देखो कैपिटल एक्स को, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ देखो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू एक्स नॉट है कि नहीं, तो आप देख रहे हो क्या, 0 इक्वल टू b साइन 0 प्लस फाइव। अब b तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब फाइव क्या होगा, या तो पाई होगा या 0 होगा, लेकिन ये किधर जा रहा है, राइट एक्सट्रीम में जा रहा है ना, इसलिए यहाँ फाइव की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो फाइव की वैल्यू अपने को मिल गई, 0 है इस केस में। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आगे देखो, रफ कर दूं, Yes, sir. तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्चुअली यहाँ x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, है ना। अब आप देखो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा, b ओमेगा तो dx बाई डी टी इक्वल टू मिलेगा b ओमेगा cos ओमेगा टी। और हमें मालूम है कि ये मेन पोजीशन से गुजर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वहां मैक्सिमम होगी। तो वो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है दरअसल a इंटू ओमेगा, है ना। तो ये हमारे पास में v है, तो एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू कितना, v नॉट, और v नॉट होता है a इंटू ओमेगा, यहाँ रख देंगे। तो a ओमेगा इक्वल टू b ओमेगा, और ये जाएगा cos 0 तो 1 होता है, यानी b इक्वल टू क्या हो गया, a। इसका मतलब फाइनल इक्वेशन आ गया हमारे पास में x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन यहाँ पोजीशन के टर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी। ये भी डिफरेंशियल, सॉरी ये इक्वेशन भी एसएचएम को ही रिप्रेजेंट करती है, चाहे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो या x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी हो, क्योंकि वहां जब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लेते हैं तो x क्या था, वहां डिस्प्लेसमेंट ही था, लेकिन यहाँ x क्या है, पोजीशन, यानी x माइनस एक्स नॉट, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट ही है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, बस ये, लेकिन पोजीशन ऐसे लिखा जाएगा, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, लिख लीजिए।
बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया. अब जैसे इस पर आइए आप, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, अगर 2 की बात करें जैसे, है ना, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो अपने को अच्छा आप लोग तब तक आपको कुछ होमवर्क दिया होगा ना, वो करिए ना, मैं आता हूँ अभी 10 मिनट में, ठीक है ना? मेरा इंतजार करेगा, 10 मिनट में अभी आता हूँ. ओके, हेलो. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमारे पास में ये एग्जाम्पल 2 है, तो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है देखो. ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इक्वल टू 5 sin pi t प्लस pi by 3.
write down the amplitude, time period and maximum speed and also find the velocity at t equal to 1 second. तो पहले इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5. तो a इक्वल टू हमारे पास में 5 मीटर, ओमेगा इक्वल टू पाई, तो ओमेगा को क्या लिखते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी. तो हमारे पास में टाइम पीरियड भी आ गया, यानी टी इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकंड. एम्पलीट्यूड आ गया 5 मीटर. मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड वी नॉट या वी मैक्स ए ओमेगा जो कि 5 इंटू पाई मीटर पर सेकंड. फिर ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द स्पीड या वेलोसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी इक्वल टू 5 पाई cos 5t प्लस 5/3. तो ये वेलोसिटी आ गई. हम बात कर रहे हैं t इक्वल टू 1 सेकंड पर, तो हमारे पास v इक्वल टू 5 पाई cos 5 प्लस 5/3. आप देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 पाई और ये माइनस cos 5/3 यानी माइनस 5 पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड. यही आंसर है. क्लियर है? Yes, sir. ये लिख लीजिए क्योंकि इससे कंपेयर करना पड़ेगा. ये हमारे पास में जनरल इक्वेशन है. अच्छा आप ये करिए, एग्जाम्पल 3 करिए आप लोग. लिख लो पहले एग्जाम्पल 2, फिर एग्जाम्पल 3 करिए. एग्जाम्पल एक तो 3 और 4 दोनों करना है. एक एग्जाम्पल 2 लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. लिख लो. करिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 एंड 4. 6 में बताऊंगा, 5 भी बताऊंगा. 5 के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर करेंगे, और 6 का कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हम लोग.
पीडीएफ नहीं मिल रहा है, क्या बात कर दी आपने? मिल गया? मैंने आपको कहा था ना, मुझे स्टूडेंट कॉपी आप भेज दीजिएगा इसी का, एसएचएम का। सर इसने मुझे एक भेजा नहीं। रेजो सर से डाउनलोड नहीं कर सकते। रजिस्टर से डाउनलोड करते हैं कई लोग तो यार, कैसे करते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बच्चे कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास में है, लेकिन वो क्या है ना, उसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है इन्होंने, तो भेज दो फिर। मैं वो शीट की बात कर रहा हूँ मैं, चलेगा विथ सॉल्यूशन? हो गया दोनों क्वेश्चन? नहीं सर, कर रहे हैं। करिए करिए। करता हूँ मैं अभी। पहले एग्जांपल 4 भी कर लो आप, ताकि साथ में कर लूंगा। हो गया? बताओ दोनों क्वेश्चन। यस सर। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 3। अच्छा करिए करिए। पहले 3 की इसका बैकग्राउंड तैयार कर लेता हूँ मैं।
पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा ओके 6.28 ये है ना पर सेकंड है, तो मतलब ये एक्चुअली ये होगा 2 पाई, और इसी को आप रेडियन पर सेकंड भी बोल सकते हो क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंड एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है यानी 0.1 मीटर है। टाइम पीरियड मिल गया, मैक्सिमम स्पीड मिल गई, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गया, द स्पीड व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 6। तो मतलब क्या हुआ, ये कितना 10 सेंटीमीटर है, ये कितना -10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस मतलब ये यहाँ भी हो सकता है x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर भी, और यहाँ भी हो सकता है x इक्वल टू -6 सेंटीमीटर पर। ये तो स्पीड पूछ रहा है। फॉर्मूला है हमारे पास v इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा कितना 2 पाई, ए कितना है तो मतलब कितना हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 36। फिफ्थ नहीं करना है अभी, हाँ सिक्स्थ करना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई कितना हो गया 64 का 8, तो ये मिलेगा आपको दरअसल 16 पाई, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकंड में मिलेगा क्योंकि मैंने ए सेंटीमीटर में लिया हुआ है। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल टू 0.16 पाई मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड आ गई। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है कि द स्पीड एट t इक्वल टू 1/6 सेकंड assuming that the motion starts from rest at t equal to 0। ई ऑप्शन में ये लिख लो, फिर ई ऑप्शन समझाता हूं मैं। ये तो मैंने बताया आपको डी। तो एक्सट्रीम पर ये वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ भी वेलोसिटी 0 होती है। तो अब ई की बात करते हैं। तो ई में देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। उसने कहा द स्पीड एट t इक्वल टू 1/6 सेकंड, है ना, assuming that the motion starts from the rest। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इस एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या होती है 0, या इस एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या होती है 0, x इक्वल टू -a। अब रिलीज हुआ रेस्ट से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है ये तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, तो या तो ये इस एक्सट्रीम पर है तब वेलोसिटी 0 होती है, या इस एक्सट्रीम पर है तब वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ क्योंकि ये समझना है कि पार्टिकल, उसने बोल दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वो कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट का मतलब है या तो वो इस एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है या इस एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, ये मतलब है। तो मैंने मान लिया कि इस एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया इसका t इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या होगी, a cos ओमेगा t हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो गया 10, यानी पॉइंट ले लेता हूं मैं मीटर में, cos ये कितना हो गया 2 पाई t, ये हमारे पास आ गया। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dx बाई dt क्या हो गया 0.10 इंटू 2 पाई माइनस साइन 2 पाई t एट, ये वेलोसिटी आ गई, तो एट t इक्वल टू पाई t इक्वल टू 1/6, तो v इक्वल टू 0.1 इंटू 2 पाई -1 साइन 2 पाई इंटू 1/6। तो हमारे पास कितना आ गया 0.2 इंटू पाई -7 इंटू ये क्या है π/3 यानी √3/2। यही आंसर है, ये मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लो, ये वेलोसिटी आ गई। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगली बात समझ में, ऐसे करना है। कर लोगे, सर x इक्वल टू a sin ओमेगा t भी लिख सकते हैं ना? ए साइन ओमेगा टी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पार्टिकल कहां से बोल रहा है, रेस्ट से।
मैं ये तो कह रहा हूँ या तो इस एक्सट्रीम पर होगा या इस एक्सट्रीम पर होगा, या तो इस एक्सट्रीम पर होगा या इस एक्सट्रीम पर होगा। यही तो वेलोसिटी जीरो है। यहाँ से तो इस देश से स्टार्ट हो नहीं सकता, यहाँ तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी भाई। पार्टिकल वो बोल रहा है एसएचएम कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो रेस से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब या तो इस एक्सट्रीम पर है या लेफ्ट एक्सट्रीम पर है। बात समझ में आई? यस सर, समझो सर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बताना है क्या? ना बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। लिख लिया? चलिए एग्जाम्पल 4, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। क्या कह रहा क्वेश्चन में देखो, x इक्वल टू 0 है, कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसका मतलब मीन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि एसएचएम कर रहा है ना। और यहाँ ये x इक्वल टू a, वेलोसिटी 0, यहाँ x इक्वल टू माइनस a, वेलोसिटी 0, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीमेशन, फाइंड द इक्वेशन। तो जब यहाँ से इधर जा रहा है तो सीधा इक्वेशन यही तो आया था हमारा, a sin ओमेगा t, यही आंसर है। मेन पोजीशन से ये राइट साइड में जा रहा है, तो t इक्वल टू 0 यहाँ की कह रहा है कि यहाँ से मानना है। इक्वेशन क्या निकल के आती है? यही तो निकल के आती है। बात समझ में आ गई? वो गलत दिया उसने आंसर। ये आंसर तब आएगा x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, जब ये, क्योंकि वो बोल तो ये रहा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो इसका मतलब अगर ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम बोलता तो x इक्वल टू ए, और ये इधर जा रहा है v नॉट से, ये x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, और ये x इक्वल टू माइनस ए, तब इक्वेशन क्या जाती है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, यानी माइनस ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन उस केस में बनेगी। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर 6, एग्जांपल 6 हो गया कि बताना है? एग्जांपल 6 बताना है क्या? यस सर, बता दीजिएगा। ठीक है, बताते हैं। लिख लीजिए, बाकी लोग भी लिख लो भाई। एग्जाम्पल 6 बताता हूँ फिर मैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल 6, इक्वेशन दिया हुआ है f इक्वल टू 8 माइनस 2x, और ये इक्वल टू क्या होगा? हमेशा ma होगा। तो 8 माइनस 2x इक्वल टू m कितना है? 2 इंटू a होगा, तो a इक्वल टू हो गया 4 माइनस x। इसी को क्या लिख सकते हो आप? माइनस x माइनस 4, या इसी को क्या लिखोगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस x नॉट लिखोगे? नहीं, कभी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो मेन पोजीशन पे कभी भी उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि वो अगर वेलोसिटी 0 तो मेन पोजीशन हो ही नहीं सकता। हरी बात सुन में, एक्सट्रीम पॉइंट पर ही उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये ध्यान रखना है। से कंपेयर कर लें तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 रेडियन पर सेकंड। क्या पूछा? इज द पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली? डेफिनेटली
डेफिनेटली इस इक्वेशन को इंडिकेट कर रहा है, देखो ये एसएचएम कर रहा है क्योंकि x माइनस एक्स नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, अब यहाँ देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू एक्स नॉट यहाँ है ना, तो x इक्वल टू क्या है एक्स नॉट, इसका मतलब ओरिजिन यहाँ है, और ये x इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू किस में दिया है, इसने मीटर में दिया ना सारा, तो 4 मीटर। ये क्या है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 देखो और फोर्स भी 0 है। ठीक है, और ये यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप देखो इट इज रिलीज्ड एट रेस्ट x इक्वल टू 6, इसका मतलब ये x इक्वल टू 6 नहीं है, x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर से, x इक्वल टू 6 मीटर से इसको क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो ये क्या पोजीशन और एक्सट्रीम जब वेलोसिटी 0 के बीच होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हो गया 2 मीटर, इसका मतलब है कि इधर ये क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 2 मीटर होना चाहिए, तभी तो ये भी क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा ना 2 मीटर। तो आंसर क्या हो गया, इज द पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली, डेफिनेटली। फाइंड द पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, x इक्वल टू 4 मीटर, राइट। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल है ना। अब इसकी इक्वेशन तो कहाँ से रिलीज कर रहे हैं इसको, यहाँ से x इक्वल यानी t इक्वल टू 0 कहाँ है, x इक्वल टू 6 मीटर, इसका मतलब इक्वेशन होगी 6x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू a cos ओमेगा t हो जाएगी, क्योंकि यही तो इक्वेशन आती है जब राइट एक्सट्रीम पर होगा। ये डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट, हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस 4 और एम्पलीट्यूड है 2 और ओमेगा 1, तो ये आ गया cos t, यानी x इक्वल टू आ गया 4 प्लस 2 cos t, ये इसकी इक्वेशन होगी। फिर राइट द इक्वेशन मतलब मिल गया। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम, यहाँ से कितना आ रहा है 2 पाई बाई कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी इक्वल टू आ गया 2 पाई सेकंड, ऐसे करना है। ओके, बात समझ में आ गई। यस सर। हो गया सर लिख के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, जिसमें एग्जांपल्स 5 करेंगे हम लोग। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियन का तो कोई ऐसा होता नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है रेडियन, इसलिए तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, उसको आप उसको रेडियन पर सेकंड भी लिख सकते हो और पर सेकंड भी आप लिख सकते हो। ओके, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, SHM is a projection of uniform circular motion SHM is a projection of uniform circular motion। ठीक है, तो कैसे समझना है कि मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये टेबल है,
है ना। और इस पर आपके हाथ में जो पेंसिल या जो पेन है उसको लेंगे और उसको क्या कर रहे हैं आप, टेबल पर वर्टिकल रख के उसको घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे घुमा रहे हैं। और यहाँ वॉल है और आप इधर से टॉर्च लेके लाइट ऐसे इंसिडेंट करा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से लाइट जा रही है। तो हो क्या रहा है कि जब आप, और ये रेफरेंस लाइन है जो डायमीटर से पास हो रही है, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, है ना। और ये इसका एक्सट्रीम होगा। तो ये सर्कल की जो रेडियस है दरअसल वो इसका एम्पलीट्यूड है, किसका, जो ऑसिलेशन करेगा। तो मैंने क्या कहा, प्रोजेक्शन। क्यों कहा, समझते हैं। मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लो वैसे तो घूम रहा था है, लेकिन मैंने t=0 यहाँ से चूज किया मान लो। तो आप देखोगे लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट करी तो ये जो पेन है उसका शेडो यहाँ नजर आएगा ना आपको। कहाँ नजर आएगा, यहाँ। कुछ टाइम बाद मान लो यहाँ पहुंचा, इसका शेडो कहाँ नजर आएगा आपको, क्या नजर आएगा ना। अब कुछ टाइम बाद मान लो यहाँ पहुंचा, तो इसका शेडो कहाँ नजर आएगा आपको, यहाँ नजर आएगा। अगर यहाँ पहुंचा तो शेडो कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा, है ना। तो अभी तो ये जा ही रहा था। अब यहाँ आने के बाद में इस पॉइंट से ये क्या करेगा, जब यहाँ आएगा तो आपको लगेगा कि ये इधर आ रहा है। फिर जब यहाँ से आएगा, है ना, क्योंकि ये तो आ इधर रहा है, तो आपको लगेगा ये इधर जा रहा है। जब यहाँ पहुंचेगा क्योंकि इसका शेडो तो यहाँ है, तो आपको ऐसा नजर आएगा। उस टाइम पॉइंट बाद यहाँ घूम के आएगा, तो ये तो जा इधर रहा था, इसका शेडो तो इधर है, लेकिन तो आपको इधर नजर आएगा। ठीक है, जब यहाँ जाएगा नजर आएगा। अब यहाँ पहुंच गया मान लो, इधर जाता हुआ नजर आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो पार्टिकल है यहाँ, यानी जो पेन है वो ओमेगा से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, क्योंकि मैंने लिखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसकी ये इस ओमेगा से इस सर्कल में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये घूम रहा है तो ये क्या कर रहा है यहाँ, यानी इसका शेडो क्या कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये मालूम है ऐसे। तो ये एसएचएम कर रहा है दरअसल। और यहाँ ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, और ये ऐसे एसएचएम, इसका शेडो ऐसे एसएचएम कर रहा है। क्या डाउट है भाई, पूछो। अभी एक काम करेंगे, अब हम लोग रूम के अंदर टेबल पर, है ना, आप क्या करो, हाथ में जो पेन है उसको और अंधेरा कर लो रूम में, और लाइट इंसिडेंट, मोबाइल की लाइट इंसिडेंट कराओ इधर से, जिधर से मैं बता रहा हूँ, और टेबल पर इस पेन को वर्टिकल में, तो यहाँ से ऐसे घुमाओ और उसकी शेडो को ऑब्जर्व करो। तो जैसे आप इधर से इधर जाओगे, इसकी शेडो यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही है। जब इधर से इधर आओगे, इसकी शेडो ऐसे आ रही है। जब इधर से इधर जाओगे तो शेडो ऐसे आ रही है, या जब इधर जाओगे तो शेडो ऐसे जा रही है। यानी जब आप ऐसे सर्कल में घूम रहे हो, इसका शेडो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो ये शेडो क्या कर रहा है, एचएम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, पेंसिल या पेन क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है। तो इसी का तो प्रोजेक्शन है, वॉल पर है। ये क्या है, वॉल है। बात समझ में आ रही है। यस सर। संस्कार। ठीक है, ये तो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इसको बना लो। फिर अब एक्चुअल में आपको सिचुएशन देता हूँ मैं, उसको करते हैं। तो यहाँ इसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी ये अगर मैं कहता हूँ कि राइट एक्सट्रीम है, और ये क्या है, लेफ्ट एक्सट्रीम है, और ये क्या है, x=0 है, और रेफरेंस लाइन ये मानना है, ध्यान रखना है, ये रेफरेंस लाइन हमारे पास में, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है।
जो कि ओमेगा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन में, इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। बना लिया? यस सर, बना लिया। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, है ना। तो जो शेडो होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या है, वो इस सर्कल की रेडियस होगी। ओके, चलो पहला केस लेता हूँ मैं इसको। चलिए नेक्स्ट। पहला केस ये है, ये वॉल है और लाइट इधर से इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, तो यहाँ पार्टिकल है और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ध्यान रखना है। यानी ये यहाँ है तो यहाँ से इधर जा रहा है ना। तो किसी टाइम t बाद, पहले ये भी लिख लेते हैं, ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू माइनस है। किसी टाइम t बाद मान लो यहाँ पहुंचता है, तो ये कितना चल चुका, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा इंटू टी ना। इसका प्रोजेक्शन, क्योंकि लाइट तो लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट गिर रही है, तो इसका प्रोजेक्शन इधर मिलेगा अपने को। तो ये क्या होगा, x, तो ये भी क्या है हमारे पास में x। अगर ये ओमेगा टी है तो ये भी तो ओमेगा टी होगा। तो आप देखो ये 90 डिग्री है, क्या लिखोगे इसको आप, x बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी ना। यानी x इक्वल टू क्या आ गया, a साइन ओमेगा टी ना। यही तो इक्वेशन थी, जब मीन पोजीशन से वो राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, है ना। तो यही तो इक्वेशन मिल रही थी अपने को। भाई बात समझ में आई? यस सर। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस भी लेता हूँ मैं, लिख लो इसको। लिख लिया? लिख लिया सर। नहीं सर, एक मिनट। तो ये हमारे पास में क्या है, ये रेफरेंस लाइन।
हाँ, सर्कल का जो रेडियस है वही इसका एम्पलीट्यूड है। हाँ सर हो गया। अब दूसरा केस, मान लो ये t इक्वल टू 0 यहाँ है, मतलब यहाँ हमने देखा तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, और ये जो एंगल यहाँ से फाई एंगल बना रहा था, है ना। तो किसी टाइम t बाद मान लो यहाँ कहीं पहुंच गया, तो t टाइम बाद अगर यहाँ पहुंचेगा तो कितना रोटेट हुआ, तो ये हो गया हमारे पास में ओमेगा इंटू टी ना, यानी ये यहाँ है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ जाएगा, तो ये हमारे पास में यहाँ से x है। तो आप देख रहे हो कि ओमेगा और फाई मिला के ये एंगल यही तो होगा, तो मान लेता हूँ कि अगर एंगल थीटा है तो थीटा इक्वल टू कितना यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई है कि नहीं, ये बात समझ में आई पहले तो। तो आप यहाँ देखो ये हमारे पास में क्या है, और ये 90 डिग्री है, आप क्या लिखोगे x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन ओमेगा टी प्लस फाई ना, यानी x इक्वल टू आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास में, बना लीजिए फिर से। लिख लिया सर। नो सर। नहीं सर, एक मिनट। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, ये ले लेता हूँ मैं तो, थर्ड एग्जांपल। पूरा ही चला गया। चलो दूसरा है, नेक्स्ट फिगर बनाना पड़ेगा।
लाइट इधर से इंसिडेंट करा रहे हैं। तो मान लो यहाँ है t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, तो किसी टाइम t बाद मान लो यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ है ना, तो कितना चला ये ओमेगा t इंटू, तो t टाइम पर यहाँ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो t टाइम बाद यहाँ पहुंचा है। तो यहाँ क्या करना है एक्चुअली, यहाँ देखो ये एंगल कितना है, ये फाई इक्वल टू पाई बाई 2 तो है। तो यहाँ जब भी इक्वेशन में आप लिखोगे तो इक्वेशन ऐसे लिखोगे x बाई ए इक्वल टू साइन यानी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आप देख रहे हो कि क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, यानी x इक्वल टू आएगा a कॉस ओमेगा टी। तो ये तो इक्वेशन आती है जब राइट एक्सट्रीम पर होता है t इक्वल टू 0 पर, तो ये इक्वेशन मिलती है अपने को। तो यहाँ फाई इस केस में क्या लिखोगे, क्योंकि रेफरेंस लाइन ये है, ध्यान रखना है, रेफरेंस लाइन ये होगी, यहाँ से एंगल देखना है आपको। ये एंगल कितना था पाई बाई 2, यानी फाई कितना था पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी आप करोगे, ठीक है। लेकिन लिखना ऐसे है, यानी एक तरह से ये स्मॉलर एंगल में ही रहेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा है, ये मान के करना है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, बात समझ में आ रही है ना? यस सर। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करिए। लिख लिया सबने? हाँ सर। अब जैसे हमारे पास में, हाँ लिखो, लिख लिया? यस अब जैसे ये एग्जांपल आप, कहाँ गए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो पार्टिकल यहाँ है, या नहीं है, छोड़ो इसको। पार्ट t इक्वल टू 0 पर मान लो यहाँ है, t इक्वल टू 0 पर यहाँ है और ये इधर जा रहा है, और ये जो एंगल है ये मान लेते हैं पाई बाई 6 है, और x इक्वल टू a है और x इक्वल टू माइनस है। तो आपको बताना है इसकी, ये इसकी इक्वेशन क्या होगी। लाइट इधर से गिरा रहे हैं, इसकी इक्वेशन बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ SHM।
इसका एम्पलीट्यूड भी आपको दिया हुआ है ए, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो भी दिया हुआ है और वो ओमेगा है। बताइए क्या होगा। क्या है? मैं बताता हूँ क्या 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 आ रहा होगा आपका आंसर। ये आ रहा है क्या, एक्स बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ये आ रहा है क्या? यानी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ये कितने लोगों के आ रहा है? ये इसका आंसर है, मालूम है? क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे कि रेफरेंस लाइन ये है। यहाँ से फाई देखना है। पीयूष क्या आया है, वेदांत क्या आया है? वेरी गुड, 2। उस्ताद इसके भी आया है, बहुत बढ़िया। मतलब बात समझ में आना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे बनाया जा सकता है। श्याम कुमार, ये क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे? ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करेंगे, है ना। अब आप क्या करो, सेक्शन ए और बी, ये बोला था क्या? पहले नहीं बोला ना मैंने? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए और बी ये करना है। ठीक है, ये होमवर्क है। सर अगले चलिए हफ्ते फिर। ये चैप्टर डायरेक्ट अप्रैल में स्टार्ट होगा। हाँ, ये अप्रैल में स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी जो होगा आपका डाउट लेक्चर रहेगा, जिसको भी जो डाउट है पूछ सकते हो, ओके सर। है ना। हाँ, क्योंकि ये सब अब जितने भी टॉपिक जो भी बचे हुए ना, वो नवंबर तक आपके कंप्लीट करा देंगे, सारे जितने बचे। ओके। ओके सर। हाँ, बीच में कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाएंगे तो वो करना ही पड़ेगा फिर आपको भी, है ना। क्या पूछ रहे हैं? डीएवी का? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 2, 3 करना चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितना हो जाए करते रहो। आपको जो भी डाउट है लेकिन आप पूछ सकते हो, जो भी अभी तक पढ़ाया गया है। और जो भी मतलब किसी को अगर बोर्ड में पूछना है तो वो भी पूछ सकता है। ओके, चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर। ओके, बाय 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 बाय। ये लिख लिया ना लेकिन सबने? Hi, sir. बाय।